कभी सोचा है कि भारत में एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है? तो चलिए, आज हम सीधे एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के स्टडी मैनुअल के अंदर झांकते हैं और उन जरूरी कानूनों को समझते हैं जो हमारे समाज की बुनियाद हैं। हाँ, ये सारी जानकारी हमने सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी वाली एक किताब से ली है। असल में यही वो ज्ञान है जो एक अधिकारी की कानूनी ट्रेनिंग की रीढ़ की हड्डी बनता है। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम देखेंगे समाज के मुख्य कानून। फिर हम समझेंगे राष्ट्र का खाका यानी पूरा ढांचा कैसे काम करता है। इसके बाद एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा आएगा कानून कार्रवाई में, जहां हम एक असल केस देखेंगे। और आखिर में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, मूल विधि। अब ये मूल विधि है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वो बुनियादी कानून है जो हम नागरिकों के व्यवहार को तय करते हैं और बताते हैं कि क्या करना अपराध है और क्या नहीं। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, सोचिए, अगर हमारे देश का संविधान एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये जो सारे मूल विधि वाले कानून हैं ना, वो ऐप्स की तरह हैं। वही ऐप्स जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। अब यहाँ कानून की गहराई देखिए। जब हम क्रूरता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में शायद मारपीट या शारीरिक चोट आती है, लेकिन कानून इससे कहीं आगे की सोचता है। इसके हिसाब से क्रूरता कोई भी ऐसा जानबूझकर किया गया काम हो सकता है जो एक महिला को मानसिक तौर पर भी इतना तोड़ दे कि उसे गंभीर नुकसान पहुंचे। और यही बात कानून को इतना शक्तिशाली बनाती है। ये सिर्फ परिभाषा देकर रुक नहीं जाता। इस सोर्स में साफ लिखा है कि अगर पति या उसके रिश्तेदार ऐसी क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। मतलब साफ है, हर परिभाषा के साथ उसकी सजा भी तय है। और ये सिर्फ घरेलू मामलों तक ही सीमित नहीं है। मूल विधि का दायरा तो बहुत ही बड़ा है। सड़क पर ट्रैफिक नियमों से लेकर हमारी डिजिटल जिंदगी को कंट्रोल करने वाले आईटी एक्ट तक, और पर्यावरण को बचाने से लेकर देश की सुरक्षा तक, हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसे ये कानून कवर ना करते हों। तो चलिए अब इन अलग अलग ऐप से आगे बढ़कर पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। जी हां, बात हो रही है भारतीय संविधान की, वही दस्तावेज जो हमारे पूरे शासन की व्यवस्था की नींव है। संविधान ही वो सुप्रीम लॉ है, सबसे ऊपर। यही बताता है कि सरकार कैसे चलेगी, उसके अलग अलग हिस्सों की शक्तियां क्या होंगी, और सबसे जरूरी, हम आम नागरिकों के अधिकार क्या हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई नया कानून बनता कैसे है? इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। पहले एक बिल संसद में पेश होता है, फिर उस पर खूब बहस होती है, बदलाव किए जाते हैं, दोनों सदनों में वोटिंग होती है, और जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तब ये भारत के राजपत्र में छपकर कानून बन जाता है। अब हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए संविधान ने हमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली टूल्स दिए हैं। इन्हें कहते हैं रिट या याचिका, जैसे कि परमादेश। इसके जरिए किसी सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने का आदेश दिया जा सकता है। या फिर अधिकार पृच्छा, जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठे इंसान की वैधता पर ही सवाल उठा सकता है। ये सब हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। केंद्र की तरह ही कुछ राज्यों में भी 2 सदन होते हैं, पर क्या है दोनों में? देखिए, विधानसभा, जिसे हम निचला सदन कहते हैं, उसे लोग सीधे चुनते हैं और ये भंग हो सकती है। लेकिन विधान परिषद यानी ऊपरी सदन एक स्थायी निकाय है, ये कभी भंग नहीं होती। और हाँ, ये सुविधा सिर्फ कुछ ही राज्यों में है। तो अब तक हमने थ्योरी की काफी बात कर ली। अब वक्त है ये देखने का कि ये कानून असल में जमीन पर कैसे काम करते हैं। और इसके लिए हम देखेंगे एक ऐतिहासिक मामला। सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेला इंसान, एक आम नागरिक, बड़े बड़े औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा सकता है? और क्या वो जीत सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला, जिसे गंगा प्रदूषण मामले के नाम से भी जाना जाता है, इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो मामला ये था कि कानपुर में चमड़े के कारखाने अपना सारा का सारा जहरीला कचरा बिना साफ किए सीधे गंगा नदी में बहा रहे थे। इससे गंगा का पानी बहुत बुरी तरह से गंदा हो रहा था। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा और जरूरी फैसला लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार का इन फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश बिल्कुल सही था, क्योंकि जब बात पर्यावरण को बचाने की आती है तो कोई समझौता नहीं हो सकता। और इसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उन सभी प्रदूषण फैलाने वाली चमड़ा फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा।
इस एक मामले ने भारत में पर्यावरण कानून के लिए एक ऐसी मजबूत मिसाल कायम की जिसने दिखा दिया कि हमारी न्यायपालिका कितनी अहम भूमिका निभाती है। तो हमने कानून देखे, संविधान समझा और एक असल मामला भी देख लिया। लेकिन इन सब चीजों को जानना जरूरी क्यों है? इसकी क्या अहमियत है? अब इस नंबर पर गौर कीजिए। ये आंकड़ा सब कुछ साफ कर देगा। यूपीएससी परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 40 सवालों में से पूरे 24 सवाल यानी 60% सिर्फ और सिर्फ मूल विधि और संविधान से आते हैं। सोचिए, मतलब बिल्कुल साफ है। एक पुलिस अधिकारी के लिए ये सिर्फ परीक्षा पास करने का विषय नहीं है, ये उनकी ड्यूटी का, उनके काम का आधार है, नींव है। इसी ज्ञान के आधार पर वो हर रोज हर कदम पर सही और कानूनी कार्रवाई कर पाते हैं। और हम आम नागरिकों के लिए कानून को जानना और समझना हमें सशक्त बनाता है। हमें अपने अधिकार, अपने कर्तव्य पता चलते हैं। हमें समझ आता है कि देश कैसे चलता है और उसको चलाने में हमारी क्या भूमिका है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये कानून की नियम पुस्तिका कानून लागू करने वालों के लिए है, तो इसे बनाए रखने में हम नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है? इस पर सोचना जरूरी है।